वेलकम yoga.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कारम अगेन, मैं हूँ निकिता। और जो परसों मैंने शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पश्चिमोत्तानासन यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग पोज करने से पहले आपको 4 आसनों की तैयारी करनी चाहिए। उन्हीं 4 आसनों में से एक आसन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। बाकी के 3 आसन अगले 3 दिनों में आने वाले हैं। सो आपको जुड़े रहना है और अपनी योग यात्रा को मेरे साथ पूरा करना है और उसको और भी इंगेज करना है। तो आज हम देखने वाले हैं उसका पहला आसन। तो चलिए सबसे पहले उसे देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। वैसे मैंने ट्यूटोरियल में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन और भी मैं आपसे मिलूंगी वीडियो देखने के बाद। थैंक यू, कीप गोइंग। जानुसिरासन करने के लिए आपको दंडासन में बैठना है और अपने राइट लेग को पहले इस तरीके से फोल्ड करना है कि आपके हिल बाहर की ओर रहे और आपका जो राइट टो है वो आपकी लेफ्ट थाई के अंदर रहे। आपको अपने नी की डायरेक्शन को सबसे पहले फिक्स करना है। उसके लिए आपको अपने हिल को बाहर की तरफ पुल करना है और उसे स्काई की तरफ रखना है और अपने नी की डायरेक्शन नीचे की ओर रखनी है। अगर आप परफेक्ट तरीके से पोजीशन नहीं बना पाते हैं तो आप दूसरी मेथड अपनाएंगे। अपना पूरा वेट अपने दोनों हाथों पर लेंगे और अपने हिल को अपने जेनाइटल्स के जस्ट बाहर की ओर रखते हुए अपने पैर को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी काफ मसल और इनर थाई दोनों एक दूसरे के ऊपर है और मेरे नी की डायरेक्शन नीचे की हो रही है। इसके बाद आपको अपनी बैक को स्ट्रेट करना है और अपने दूसरे वाले पैर को भी पूरा सीधा रखना है। उसके बाद आपको अपने अंगूठों को टच करने की कोशिश करनी है। यदि आप अपने पैर के अंगूठों को नहीं पकड़ पाते हैं तो आप इस डायनामिक मूवमेंट को प्रैक्टिस करेंगे। आपको श्वास लेते हुए वापस आना और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। ध्यान रहे इस दौरान आपकी बैक पूरी सीधी रहे। आप देख सकते हैं जब भी मैं डायनामिक मूवमेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरे नी की डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि मेरे नी को एक मूवमेंट मिल रहा है और मेरे दोनों लेग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। इस आसन को करने के लिए हमें नी में मोबिलिटी और दोनों लेग की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, जो इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करने से हमें आ जाती है। उसके बाद आपको आसन लगाना है। कुछ ही दिनों में आप अपने फीट को टच करने लग जाएंगे। इस तरीके से आपको श्वास छोड़ते हुए अपने एल्बो को वाइड करते हुए झुकना है। सबसे पहले अपने आप को हेड को टच करना है, फिर नोज, देन लिप्स एंड देन चिन को टच करना है। जब आप चिन को टच करेंगे तो आपके लेग पे मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा, उसे आपको महसूस करना है और होल्ड करने की कोशिश करनी है। इतना करने के बाद आपको इस आसन का नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करना है। आपको अपने हैंड से अपने चेस्ट को और आगे की ओर खींचना है और अपनी चेस्ट को अपने थाइस के अगेंस्ट प्रेस करना है। इस प्रकार से आसन को होल्ड करते टाइम डीप ब्रीदिंग करनी है और अगर आप ये कर पाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इस प्रकार से अपने हाथों को अपने लेग के आगे करते हुए पकड़ेंगे, अपनी कलाइयों को पकड़ेंगे और फिर से एल्बो वाइड करते हुए थोड़ा और ट्रंक को आगे पुश करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। यदि पॉसिबल है तो अपनी चिन टिकाएंगे। ये आसन का मैक्सिमम लेवल है, यहाँ पर आपको इसे होल्ड करने की कोशिश करना है। आप आते समय ऊपर की ओर इस प्रकार की पोजीशन में देखेंगे, उसके बाद ग्रिप को रिलीज़ करते हुए वापस पोजीशन में आएंगे। इसी आसन को आप दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। एक बार आप यहाँ देखेंगे किस प्रकार ये पूरा आसन मैं करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने लेग की पोजीशन फिक्स करके अपनी बैक को स्ट्रेट किया, श्वास अंदर ली और एल्बो को वाइड करते हुए अपनी चिन को टिकाने की कोशिश की। इसका क्रम मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने आसन को मैक्सिमम होल्ड करने की कोशिश की। ये इसका फाइनल परफेक्ट आसन है। इसके बेनिफिट्स देखते हैं। यह आसन आपके लीवर और स्प्लीन को टोन करता है, इसलिए आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, आपकी किडनी को एक्टिवेट करता है। जिन लोगों की प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो चुकी है वो लोग भी इस आसन को कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। जिन लोगों को एक मध्यम बुखार रहता है वो भी इस आसन से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल तो आपने देख लिया, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैडम आप तो बहुत फ्लेक्सिबल है, हमसे ये सब नहीं होगा। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके हाथ आपके पैरों तक नहीं भी पहुंच पाते हैं तो करते जाइए करते जाइए करते जाइए। विद इन 1.5 मंथ आप आसन को अचीव करने लगेंगे। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी समस्या लिखिए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगी। और फिर भी अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे मेल कीजिए theWayOfYoga7@gmail.com पर। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है _way_of_yoga निकिता सिंह सिंधव, उस पर लिखा हुआ है। आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के लिए, कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्कारम।